हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने प्लेन फिगर के लिए बात किया, राइट। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्लेन फिगर तो हो गया चलो, पर अभी हमारा यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है यानी कि ट्राइंगल का साइड, तो उसके लिए भी क्या हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे आपको तीन साइड्स दिख रही है, तीन साइड्स यानी कि सिंपल सी तीन लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रही है आपको। आप बोल पाओगे कि क्या तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट है? तो यहाँ पे आप चेक करो, ये एक ए बी साइड यहाँ पे दिया गया है, एक एक्स वाई साइड दिया गया है और एक पी क्यू साइड दिया गया है, राइट। आप यहाँ पे चेक करो तो ये जो ए बी और ये पी क्यू, यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है? तो जैसे हमने प्लेन फिगर में चेक किया था कि एक प्लेन फिगर को दूसरी प्लेन फिगर के ऊपर रखा तो परफेक्ट कवरिंग हो रहा था, यानी कि प्लेन फिगर जो 1 था वो प्लेन फिगर 2 के नीचे एकदम कवर हो जाता था, राइट। ऐसा भी नहीं था कि प्लेन फिगर 2 थोड़ा बड़ा हो जाता था नीचे से देखे तो। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखते हैं तो परफेक्ट कवर होती है, तो उसको बोलते हैं कि वो दोनों चीज कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो तो ए बी एंड पी क्यू, अगर ए बी के ऊपर मैं पी क्यू लाइन सेगमेंट रखता हूं तो आप देखो कि यहाँ पे दोनों परफेक्ट नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ पे ए बी बड़ा है थोड़ा, पी क्यू थोड़ा सा छोटा है, यानी कि ए के ऊपर पी पॉइंट और बी के ऊपर क्यू पॉइंट नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल पाएंगे कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू लाइन सेगमेंट, वो कोइंसाइड ऑफ द ए बी लाइन सेगमेंट है, कोइंसाइड बोल सकेंगे। पर परफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल पाएंगे ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। और ये जो एक्स वाई साइड है, यहाँ पे ये जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है उसको क्या करते हैं, ए बी के ऊपर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी के ऊपर जब एक्स वाई लाइन सेगमेंट को रखते हैं तो ए पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट एक्स पॉइंट आ रहा है और बी पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट वाई पॉइंट आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है और ये जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे दोनों परफेक्ट एक के ऊपर एक आना चाहिए और पूरा कवर होना चाहिए। अगर ये पूरा कवर नहीं होता जैसे कि ए बी एंड पी क्यू है तो वहां पे हम क्या बोल पाएंगे कि वहां पे वो कोइंसाइड है, पर ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ये एंगल्स दिख रहे, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, एक्स वाई जेड हो गया और ये एल एम एन ओ है। अभी यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जो ए बी सी एंगल दिख रहा है वहां पे आप देखो तो ए बी सी एंगल 40 डिग्री का है, जैसे ये पी क्यू आर एंगल भी 40 डिग्री का ही है। और यहाँ पे देखो तो ये एक्स वाई जेड 20 डिग्री का है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये जो एल एम एन एंगल है वो भी 40 डिग्री का है, राइट। तो आप बोलोगे सर ये 40 डिग्री वाले है, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि ये सभी के सभी जो एंगल्स है, ये सभी के सभी जो एंगल्स है वो क्या होंगे, तो कि एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वो जो 20 डिग्री का है एक्स वाई जेड वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यस ऑब्वियसली 20 डिग्री का है एक्स वाई जेड, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं, उसको साइड में ही रख देते हैं अभी हम, राइट। पर अभी यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, परफेक्ट है, श्योर परफेक्ट है कॉन्ग्रुएंट। वो कैसे पता चलेगा, तो कि यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अगर इसको रखते हैं, तीनों एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर अगर यहाँ पे रखते हैं तो वो तीनों के तीनों परफेक्ट कवर हो रहे हैं। क्यों परफेक्ट कवर हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सभी का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। यहाँ पे आप देखो तो ए बी जो है, ए बी यहाँ पे ए बी का मेजरमेंट और ये पी क्यू का मेजरमेंट दोनों डिफरेंट है, फिर भी वो मैटरिंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल है, इसी वजह से हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि ये तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि लाइन सेगमेंट जब था उसमें मेजरमेंट क्या था, इक्वल था। पर यहाँ पे भी एंगल के बारे में बात करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसका मेजरमेंट यहाँ पे हमें मैटर नहीं करेगा, पर यहाँ पे क्या मैटर करेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यानी कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल जब भी आएंगे तो उनके एंगल, उनके मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ये था हमारा लाइन सेगमेंट और एंगल के अकॉर्डिंग जो कॉन्ग्रुएंसी था उसके क्राइटेरियाज। अभी यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल के
कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता लगाने वाले कि वहां पे दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कैसे होते और क्यों होते हैं, राइट। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।